नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्भ उपनिषद की, जिसे गर्भोपनिषद भी कहते हैं। जो माता का गर्भ होता है उसके अंदर संतान का जन्म कैसे होता है, संतान के विचार गर्भ के अंदर कैसे होते हैं, इस आधार के ऊपर 4000 वर्ष पुराना पिप्लाद शाखा के अंदर यह उपनिषद आता है। इसका अंतिम भाग पिप्लाद ऋषि का लिखा हुआ है। बाकी जो पुराने भाग हैं उससे पहले के भाग अन्य अन्य ऋषियों के लिखे हुए हैं। यह कम से कम 4000 वर्ष पुराना है। गर्भ उपनिषद कि माँ के गर्भ में संतान क्या सोचती है, तो उससे पहले जानना होगा कि माँ के गर्भ में संतान का निर्माण उपनिषद के हिसाब से किस प्रकार होता है। जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आधुनिक विज्ञान की मेडिकल साइंस बोलती है वही 4000 वर्ष पूर्व इस उपनिषद में लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम दो विषय पर बात करेंगे। पहला, मनुष्य के शरीर का जो है, शरीर जो हमारा बनता है माता के गर्भ में, उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से बनता है। दूसरा, जो मनुष्य है उसके शिशु रूप का, जब वो बालक माता के रूप पेट में होता है तो इसके विचार कैसे होते हैं। यह गर्भोपनिषद का विज्ञान है, गर्भ उपनिषद का विज्ञान है और 4000 वर्ष पुराना है। तो हम पहले देखते हैं कि माता के गर्भ में शिशु की निर्माण प्रक्रिया क्या है। पहले बिंदु पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि शरीर को 5 तत्वों से बना क्यों कहा गया है, क्योंकि इस शरीर में 5 तत्व हैं। पृथ्वी, दूसरा आपस या जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा आकाश। पृथ्वी को कठोर कहा जाता है, आपस या जल को तरल कहा जाता है, अग्नि को गर्म कहा जाता है, वायु को गतिमान कहा जाता है, आकाश को छिद्रों या नालियों से भरा हुआ कहा जाता है। इनमें से पृथ्वी को धारण करने में, आधार बनाने में, आपस या जल को जोड़ने में, तेजस यानी अग्नि को दृश्यमान बनाने में, कई रूप को दृश्यमान बनाने में, वायु को गति करने में और आकाश को मुख्य रूप से अवकाश यानी कि स्थान को देने में देखा जाता है। फिर इंद्रियों के 5 विषय क्या है उसको भी जानो। तो उसको जब जानते हैं तो पता चलता है, कान सुनने में, त्वचा स्पर्श करने में, आँख देखने में, जीभ स्वाद लेने में, नाक सूंघने में, फिर मुंह बोलने में, हाथ उठाने में, पैर चलने में, गुदा मलत्याग करने में और जनेंद्रियां भोगने में विद्यमान है। तो इस प्रकार जो शरीर है मानव शरीर, उसके बारे में कहा गया है जो गर्भ उपनिषद में। फिर बुद्धि से मनुष्य जानता है और निश्चय करता है, मन से वह सोचता है और कल्पना करता है, चित्त से वह स्मरण करता है, अहंकार से मैं मेरा इन विचार का अनुभव करता है। इस प्रकार से सभी जो अंश हैं ये मन के अपने अपने काम करते हैं। फिर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक 6 आधार कहाँ से आए, तो 6 प्रकार के रस, जिसे सार या स्वाद कहते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला और तीखा, शरीर इन पर निर्भर करता है। जबकि ये स्वयं शरीर पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इन स्वाद का कोई आधार नहीं है, लेकिन शरीर ने इनको आधार बनाया है। मनुष्य की जीवन की अवस्था के 6 परिवर्तन हैं। शरीर मौजूद है, यह तो पहला। दूसरा, जन्म लेता है। तीसरा, शरीर बढ़ता है, फिर परिपक्व होता है, फिर क्षय होता है, बुढ़ापा आता है और अंत में डेथ यानी मर जाता है। और 6 चक्र भी हैं शरीर में, जिनके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। फिर 7 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जैसे षडज सा, ऋषभ री, गांधार गा, मध्यमा म, पंचम पै, दैवत द और निषाद नी। तभी ये सारे गा मा पादानी संगीत के 7 स्वर बनते हैं। तो वही ध्वनियाँ जो हैं मनुष्य लेकर के पैदा होता है। अलग अलग प्रकार की आवाज़ हम सब की होती है। तो इनमें से षडज से लेके निषाद तक, बाकी जो है जिसमें जिसका मोल ज़्यादा रहेगा, मूल्य जिसका ज़्यादा रहेगा, जिसका भार ज़्यादा रहेगा, उसकी आवाज़ इनके 7 के अनुपात में बदल जाएगी। और 7 प्रकार की धातु हैं जिनके रंग भी 7 हैं। जैसे सफ़ेद तो शुक्ल कहा जाएगा, रक्त लाल कहा जाएगा, कृष्ण को गहरा नीला या नीला कहा जाएगा, धूम्र यानी नीला कहा जाएगा, पीत यानी पीला, और नारंगी को कपिल कहा जाएगा, और पीला और सफ़ेद मिला हुआ पांडुर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से रंग बनेंगे शरीर के। जिस किसी में भी ये
उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, उनसे शरीर में रस उत्पन्न होता है। ये रस संख्या में 6 हैं। रस से रक्त उत्पन्न होता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से वसा बनती है, वसा से हड्डियां बनती है, हड्डियों से फिर मज्जा बनती है और मज्जा से शुक्र यानी पुरुष वीर्य उत्पन्न होता है। अब यहाँ तक तो आपने जो हम हैं हमारा शरीर देख लिया। अब इसके बाद में गर्भोपनिषद के हिसाब से संतान का निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है वो इसके आगे है। शुक्र और शोणित, शोणित मतलब होता है ओवा, जो कि औरत के अंदर से आता है, शुक्राणु के साथ में जो ओवा आता है अंडाणु। शोणित जो कि स्त्री प्राण ऊर्जा है, इसके मिलने से गर्भाधान होता है। वह हृदय में स्थित होने के कारण संचालित होता है। इसको ऐसा कहा गया है कि यह हृदय से संचालित होता है। मनुष्य के हृदय में आंतरिक अग्नि है, अग्नि के स्थान में पित्त है और पित्त के स्थान में वायु है और वायु के स्थान में हृदय या आत्मा है। यानी कि जब पूरे इस कार्यमंडल के अंदर हृदय विद्यमान हो जाएगा तब जा कर के पुरुष और स्त्री का संयोग होकर के गर्भाधान होगा। गर्भ में बनने वाला भ्रूण गर्भ के अनुकूल ऋतु में समागम करने से प्रथम रात्रि में जल के समान होता है, ऐसा कहा गया है। जब शुक्र और स्त्री गुण मिलता है तो उसमें प्रथम रात्रि में जल के समान होता है, 7 रात्रि में बुलबुले के समान होता है, ऐसा गर्भोपनिषद में कहा गया है। जब आप मेडिकल साइंस को पढ़ेंगे तो आपको यही समानता मिलेगी। आधे महीने यानी कि 2-7 दिन, फोर्टनाइट जिसे कहते हैं 15 दिन, उसमें यह गेंद के समान होता है। 1 महीने के बाद कठोर हो जाता है, 2 महीने में सिर बनता है, 3 महीने में पैर के पास का भाग बनता है और 4 महीने होने में पेट, कमर के पास का भाग और टखना ये बनते हैं। 5वें महीने में जाके रीढ़ की हड्डी बनती है, ऐसा ही है। 6ठे महीने में नाक, कान और आँखें बनती हैं। 7वें महीने में जीव के साथ में आत्मा मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 7 महीने का बच्चा जन्मा है तो उसके बचने की उम्मीद ज़्यादा होती है, उससे पहले जन्मता है तो मुश्किल होता है। 8 महीने में निर्माण प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है और 9वें महीने में उसमें मोटा हो जाना मतलब गति आ जाती है, अब वह शरीर से बाहर धकेला जा सकता है। शुक्र पुरुष का है और शोणित स्त्रियों का, दोनों आपस में तटस्थ है, मतलब कि अकेले अकेले वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तभी जाकर के इनके अंदर ऊर्जा आती है और वह गर्भाधान को संपन्न कराते हैं। अकेला शुक्र या अकेला स्त्रियों का शोणित ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माता की जो प्रधानता होती है, उस बीज की जब प्रधानता होती है तो पुत्री होती है और पिता के बीज की जब प्रधानता होती है तो पुत्र उत्पन्न होता है। यदि दोनों बराबर हों तो नपुंसक पैदा होता है। तो इस प्रकार से गर्भोपनिषद में कहा गया है। अब आगे क्या कहा गया है कि मैथुन के समय चिंताग्रस्त माता पिता से अंधे, लंगड़े, कुबड़े, बौने और अंगहीन बच्चे पैदा होते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जब कोई गर्भाधान होता है तो विकृत अंग वाले बच्चे पैदा होते हैं। समय, स्थान, क्रिया, द्रव्य और भोग के प्रभाव से शरीर की वृद्धि या कमी, मोटा या पतला, कमजोर या हेल्दी बच्चा, समानता या असमानताएं बच्चों में उत्पन्न होती है। सुसंचालन किए गए मैथुन से बच्चों का जो होता है रूप पिता जैसा होता है, उसमें पिता के गुण होते हैं। जैसे हम मिरर इमेज देखते हैं, शीशे में प्रतिबिंब देखते हैं, तो वास्तव में वह जो शीशे के सामने खड़ा है वैसा ही दिखाई देता है। जब शुक्र और शोणित दोनों की वायु के परस्पर संपर्क से एक दूसरे के टकराने से शुक्र फटकर 2 हो जाता है, तब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक ही लिंग के होते हैं। या तो दोनों ही बच्चे मेल होंगे या दोनों ही फीमेल होंगे। उसी तरह जब माता पिता दोनों के वीर्य द्रव यानी शुक्र और शोणित फटकर 2 हो जाते हैं तो मिश्रित संतान यानी नर और मादा परिणाम होता है। यानी एक बच्चा जो है ट्विंस के अंदर से लड़का होगा तो एक लड़की होगी। इस प्रकार से गर्भोपनिषद के अंदर किस प्रकार से संतान का निर्माण प्रक्रिया बनती है वह बताया गया है। अब जो संतान शरीर के अंदर है उसके क्या विचार होते हैं यह गर्भोपनिषद में कहा गया है। आप सुनना, बहुत आनंद आएगा। माता के गर्भ में शिशु अपने पूर्वजनों का जो उसके पहले के जन्म है उनका स्मरण करता है, जो कुछ किया है और जो नहीं किया है उसे देखता है और अच्छे और बुरे कर्मों में विवेक करता है। वह इस प्रकार सोचता है, मैंने हजारों गर्भ देखे हैं, अनेक प्रकार के अन्न चखे हैं, अनेक माताओं का दूध पिया है, क्योंकि उसने कई बार जन्म ले चुका है अलग अलग योनियों में,
कई बार जीव जंतु में, कई बार पक्षी में, कई बार मनुष्य भी बन चुका है। संसार के सभी भाग मेरे जन्म स्थान तथा भूतकाल में मेरे समाधि स्थल रहे हैं। वो दुनिया के अलग अलग कोने में पैदा हो चुका है, अलग अलग जगहों पे उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। 84 लाख योनियों में मैंने जन्म ले लिया है। जिस प्रकार से हमने अभी बात की, कई जीव जंतुओं में वह जन्म ले चुका है। कैसे सोचता है वह जीव? मैं अनेक बार जन्मा हूँ और अनेक बार मर चुका हूँ। मैं अनेक बार पुनर्जन्म के चक्र में पड़ा हूँ। मेरा जन्म और मृत्यु, फिर उसके बाद फिर जन्म और मृत्यु और फिर जन्म, ऐसे मेरे साथ में हुआ है। गर्भ में रहते हुए वह बहुत दुखी होता है, उसे बहुत दुख होता है। ये होने वाला जन्म दुख का बीज है, ऐसा जीव सोचता है कि वापस से दुख काटना पड़ेगा। मैंने निवृत्ति धर्म, मतलब कि पुनर्जन्म के जो चक्र से पार पाने का जो साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का, वो प्राप्त नहीं किया है। ये उसको एहसास होता है। नहीं मैंने योग और ज्ञान के साधन प्राप्त किए हैं। ऐसा वो अपने आप को दुखी होता है कि हाय मैं दुख के सागर में डूबा हुआ हूँ और उससे बचने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। धिक्कार है अज्ञान को, धिक्कार है अज्ञान को, वह स्वयं से बार बार बोलता रहता है, क्योंकि आत्मा है उसके पास में। 7वें महीने में आत्मा आ चुकी है। धिक्कार है काम और क्रोध से होने वाले क्लेशों को, इस प्रकार से विचार रखता है। धिक्कार है संसार के बंधनों को। मैं इस जीवन में, जो उसका जन्म होने वाला है माता के गर्भ से, मैं इस जीवन में जरूर ज्ञान प्राप्त करूंगा और मोक्ष प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा वह संकल्प ले रहा है। यदि मैं गर्भ से मुक्त हो जाऊं तो मैं महेश्वर की शरण लूँगा। यानी कि मैं गर्भ की पीड़ा हो रही है पिछले 7 महीने से और अभी 2 महीने और होगी, इस पीड़ा से मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं महेश्वर की शरण लूँगा। महेश्वर मतलब महेशपति। तो समस्त पापों का नाश का कारण और जीवन का उद्देश्यों को देने वाले हैं महेशपति। यदि मैं गर्भ से मुक्त हो जाऊं, जैसे ही मेरा जन्म होगा, तो मैं उन जगत के स्वामी की शरण लूँगा जो समस्त शक्तियों के चिदात्मा और समस्त कारणों के कारण है। इस प्रकार का विचार चल रहा है जीवात्मा का। यदि मैं गर्भ से मुक्त हो जाऊं तो मैं उन परम भगवान शिव की शरण लूँगा जो पशुपति, पशुओं या आत्माओं के स्वामी हैं। रुद्र महादेव महादेव हैं वे और जगत के गुरु हैं। यदि मैं गर्भ के बंधन से मुक्त हो जाऊं तो मैं महान तपस्या करूंगा, इस प्रकार का विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ वो परेशान है। यदि मैं गर्भ मार्ग से मुक्त हो जाऊं तो मैं अपने हृदय में भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, जो अमृत देने वाले आनंद स्वरूप नारायण स्वरूप है और जिनका कभी क्षय नहीं होता। क्या सोचता है वह जीव? मैं अभी अपनी माता के गर्भ में ही हूँ और यदि मैं उसके बंधनों से मुक्त हो जाऊँ तो मैं अपने मन को उनसे विचलित किए बिना ही भगवान वासुदेव को प्रसन्न करूँगा। वह आने वाले समय का एम बना रहा है, उद्देश्य बना रहा है, ध्येय को संकल्पित कर रहा है। मैं दूसरों के लिए पहले किए गए अच्छे बुरे कर्मों के कारण जल गया हूँ, जबकि उनके फलों का आनंद लेने वाले लोग तो लुप्त हो गए हैं। वो तो अब है नहीं मेरे साथ में, और अब मैं नया जन्म लूँगा तो वो मेरे साथ में होंगे नहीं। मैंने और लोगों के लिए तो पूरा जीवन अपना सत्यानाश कर दिया। अविश्वास, अध्यात्महीनता के कारण मैंने पहले पाप का सारा भय त्याग दिया था और पाप किए थे। अब मैं उसका फल भोग रहा हूँ। इसके बाद मैं आस्तिक बनूंगा। इस प्रकार जीव जो है, वो आत्मा जो है, माता के गर्भ में अपने द्वारा भोगे गए अनेक प्रकार के दुखों का बार बार चिंतन करता है और जन्म जन्मांतर के दुखों को स्मरण करके संसार के भोगों से विरक्त हो जाता है तथा अपनी अविद्या, कामना और कर्म के विचार से प्रायः समस्त जितने भी प्राणियों हैं उनके अंतःकरण में मूर्छित हो जाता है कि मैं ये बन चुका हूँ, ये बन चुका हूँ, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मैंने दुख भोगे हैं। तब यह जीव जो अभी माता के पेट में है, जो पूर्व जन्मों में सैकड़ों स्त्रियों के गर्भों में प्रविष्ट हो चुका है, कई उसकी माताएं रह चुकी हैं, कई परिवार में उसके माता पिता भाई बहन रह चुके हैं, मुक्ति की इच्छा से गर्भ के मुख पर आता है, मतलब अब उसका जन्म होने वाला है। पर यहाँ पर यंत्र गर्भाशय की गर्दन में वो दबकर बहुत कष्ट पाता है, कष्ट होता है उसको। इसके अतिरिक्त यह प्रसूति वायु भी बहुत प्रभावित होती है, एकदम से उसको प्रेशर लगता है उसके ऊपर। लेकिन अचानक क्या होता है, लेकिन जन्म लेते ही यह वैष्णवी वायु के संपर्क में आ जाता है, इस जमीन के अंदर आता है, नया वातावरण होता है, कमरा होता है, और इसे भूतकाल की कोई भी बात याद नहीं रहती। जो वह तड़प रहा था, अपने आप को संकल्पित कर रहा था माँ के पेट में, अब उसे कुछ भी याद नहीं है। यह दूर तक देख पाना और सत्य को पहचानना भी बंद कर देता है कि सच क्या है, कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है कि नहीं। सब कुछ उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे जो ज्ञान गर्भ के अंदर जो उसको आत्मा का ज्ञान था, जो वह तो था उसको, लेकिन अब शरीर को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि अब वह शरीर में आत्मा
उसी तरह से स्थापित हो चुकी है। यह जो आपने देखा, यानी कि जब शरीर के अंदर, माता के पेट के अंदर जब आत्मा जीवात्मा के रूप में रहती है तो वह बहुत ज़्यादा संकल्पित होती है कि वह केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति का ही साधन करेगी। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वह अपने पूर्ण प्रयास के बाद भी पुरानी चीज़ों को याद नहीं रख पाती है और वह वापस से आकर के संसार के अंदर, सांसारिक जीवन के अंदर घुल मिल करके अपना जीवन फिर से पापमय कर लेती है। तो इस प्रकार से गर्भोपनिषद में एक शिशु के निर्माण की प्रक्रिया भी बताई गई है, जो इस वीडियो के संक्षेप में है। अगर उस पूरी प्रक्रिया को देखें तो बहुत मोटी पुस्तक है गर्भोपनिषद, उसको साधारण सा बताया है हमने यहाँ पे। और आपने एक शिशु की मनस्थिति को भी पढ़ा है जो शिशु की माता के गर्भ में होती है। यहाँ पे हमने उसको आत्मा या जीवात्मा की जगह एक बालक का रूप, शिशु, एक बच्चे को बोल दिया है कि वह माता के गर्भ में जब वह बच्चा है तो वह किस प्रकार से सोचता है। यही सनातन का चिंतन और अध्यात्म है कि आपको जैसे ही संसार के अंदर आपका पदार्पण होता है, लोग बाग आपको दुनिया में आया हुआ देख के बहुत खुशियाँ और बधाइयाँ देते हैं। जिस परिवार में आपने जन्म लिया उस परिवार को बहुत बधाइयाँ देते हैं, अनेक मूर्खताएँ करते हैं और उसके बाद में जाकर के एहसास होता है कि ये तो पाप भोगने आया है। जो ये पुण्य की सोच रहा था वह तो जन्म लेते ही भूल चुका है। अब ये वास्तविक नहीं है, ये तो केवल पाप भोग रहा है। तो इस प्रकार से गर्भोपनिषद, जो कि अध्यात्म का और विज्ञान दोनों का विषय है और 4000 साल से पुराना है, वहाँ इस प्रकार के साधन लिखे गए हैं। यही सनातन श्रृंखला है, इसके अंदर हम सनातन विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को सुने, ध्यान से सुने, 1-2 बार सुने, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से इन चीज़ों को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वर्तमान में जो आपने अपना समय इस वीडियो को देखने में दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी भी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद भी देता हूँ।